हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आरबीएस ऑनलाइन क्लासेस काटा। मैं जितेंद्र राजपूत आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे जैसा कि आप देख रहे होंगे कि हाई स्कूल की मैथ, तो आज से हाई स्कूल की मैथ का शुरुआत कर रहा हूं। और हाई स्कूल की मैथ शुरू करने के पहले आप लोगों को ये पता होना चाहिए, आप लोगों को ये मालूम होना चाहिए कि कौन सा टॉपिक कितने मार्क्स का आता है। ओके, चाहे आपका सीबीएसई बोर्ड हो चाहे आपका यूपी बोर्ड हो, दोनों की बुक सेम है, सेम सिलेबस है। तो ये यूपी बोर्ड टॉपिक किस किस के लिए है? यूपी बोर्ड के स्टूडेंट हो और आपके चाहे सीबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट हो, मैं दोनों को लेके ही पढ़ाने वाला हूं। ओके, तो जानते हैं कौन कौन से टॉपिक है और कैसी हमारी स्ट्रेटजी रहेगी इनको पढ़ने की, कि पहले कौन सा टॉपिक पढ़ा जाएगा, उसके बाद कौन सा टॉपिक पढ़ा जाएगा। तो देखते हैं, पहला टॉपिक आपका दिया है संख्या पद्धति यानी नंबर सिस्टम। आप लोग छोटे से संख्या पद्धति पढ़ते आए होंगे, जोड़ घटाना भाग गुणा, इस तरीके से पूर्णांक। तो ये सब आप संख्या पद्धति में पढ़ेंगे और ये कितने मार्क्स का आता है? 5 मार्क्स का। सेकंड और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है आपका? बीजगणित यानी एलजेब्रा। एलजेब्रा कितने नंबर्स की है? मार्क्स की है आपकी 18 मार्क्स की। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एलजेब्रा है आपकी। क्यों? क्योंकि सबसे ज्यादा मार्क्स लेके आएगी आपको। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या हुआ आपका? एलजेब्रा का टॉपिक, सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे इजी। आप ये हकीकत मान लीजिए कि सबसे इजी टॉपिक है बीजगणित। ओके, इसके बाद बात करते हैं निर्देशांक ज्यामिति यानी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कितने मार्क्स की आनी है? 5 मार्क्स की। ये 5 मार्क्स थी, ये 18 मार्क्स थी, ये 5 मार्क्स थी। बात करते हैं ज्यामिति, वेरी इंपॉर्टेंट। कितने मार्क्स की आनी है? 12 मार्क्स की। देखिए, ज्यामिति पढ़ना और पढ़ाना दोनों ही हार्ड होता है, लेकिन मेरी कोशिश ये रहेगी कि आपको पूरी ज्यामिति बिल्कुल समझ में आए। ज्यामिति कितने मार्क्स की है? 12 मार्क्स की यानी 12 मार्क्स की। इसका भी इंपॉर्टेंट रोल है, तो ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। तीसरी बात आती है त्रिकोणमिति की। त्रिकोणमिति यानी ट्रिगोनोमेट्री। देखिए, ज्यामिति तो आप छोटे से पढ़ते आए हैं, क्लास आई थिंक क्लास 6 से चालू हो जाती है आपकी ज्योमेट्री, और शायद 5th से ही हो जाती है स्टार्ट आपकी ज्योमेट्री। वही वर्ग, त्रिभुज यानी स्क्वायर, ट्रायंगल, पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल, ओके, रोम्बस यानी त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है, सर्किल है। तो ये सब आपका ज्यामिति में चालू हो जाता है। ये आप क्लास 6 से पढ़ते आए हैं, लेकिन क्लास 6, 7, 8 में आपने इतना ध्यान नहीं दिया, नहीं तो ये ज्यामिति इतनी हार्ड थोड़े है। नो, तो अगर आपने वहां ध्यान नहीं दिया है 6, 7, 8 में, तो हमें यहां ज्यामिति पे ध्यान देना पड़ेगा। ओके, बात करते हैं त्रिकोणमिति। हाँ, ये टॉपिक आपने 9th में पढ़ा होगा, उसके बाद आप हाई स्कूल में आ गए होंगे। तो त्रिकोणमिति भी आसान है, कठिन नहीं है। ओके, तो ये भी कितने मार्क्स की है आपकी? 12 मार्क्स की। तो ये भी आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है। दूसरी बात आती है मेंसुरेशन। मेंसुरेशन भी हम क्लास 6 से पढ़ते चले आ रहे हैं। मेंसुरेशन को भी हम क्लास 6 से ही पढ़ते चले आ रहे हैं। मेंसुरेशन में क्या आता है? जैसे किसी का एरिया निकालना, या कोई आपका बेलन दिया है यानी सिलेंडर दिया है, उसका वॉल्यूम क्या होगा, उसका आयतन क्या होगा, उसका टोटल सरफेस यानी संपूर्ण पृष्ठ क्या होगा, ओनली सरफेस यानी वक्र पृष्ठ क्या होगा। इस तरीके से मेंसुरेशन में हम देखिए सिलेंडर पढ़ते हैं, कौन पढ़ते हैं यानी शंकु पढ़ते हैं, और
स्फेयर यानी गोला, ओके। सर्किल भी हम पढ़ेंगे, यानी एरिया, और इसमें क्या पढ़ा जाता है, इसमें एरिया यानी क्षेत्रफल और आयतन के बारे में पढ़ेंगे आप, क्षेत्रफल और आयतन के बारे में। जो आपकी 2D और 3D शेप होती हैं उसको आपको पढ़ना होता है, ओके। तो आपका ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लास्ट बचता है आपका प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी भी बहुत इजी, सिंपल है बिल्कुल। तो ये भी आपका, ये कितने मार्क्स, ये 5 नंबर, हमारा कितना हो गया 70। अब 70 में जो हम पढ़ने वाले हैं, जो हम जिन पर हमारा ज़्यादा फोकस रहेगा स्टार्टिंग में, अभी हमारे पास बहुत टाइम है, तो हम क्या करेंगे, हमारा जिन पे ज़्यादा फोकस रहेगा, छुट्टियां हैं आराम से खूब पढ़िएगा, स्टार्टिंग में हम चालू करेंगे अलजेब्रा को। अलजेब्रा यानी बीजगणित को, यानी कितने मार्क्स की है ये, 18 मार्क्स की। उसके बाद हम चालू करेंगे ज्योमेट्री को। ज्योमेट्री कितनी की रहेगी, 12 मार्क्स की रहेगी आपकी। उसके बाद हम चालू करेंगे क्या, ट्रिगोनोमेट्री को। देखो जो जितने मार्क्स का वेटेज है, जिसका ज्यादा वेटेज है मार्क्स का, वो हम पहले पढ़ने की कोशिश करेंगे, और जो कम मार्क्स का वेटेज है उसको हम लास्ट में पढ़ने की कोशिश करेंगे। और मेंसुरेशन कितना है, 8 मार्क्स का, ओके। आई थिंक आप मेरी बात समझ रहे हैं। देखो टोटल 70 है, यहां कितना हो गया 20 और 30 यानी 50 मार्क्स। 50 मार्क्स का अगर आप चाहें, 50 मार्क्स का अगर आप चाहें तो बहुत जल्द खत्म करा सकते हैं आप अपना कोर्स। तो हम क्या करेंगे, बारी बारी से हम इनके टॉपिक पढ़ेंगे और बहुत ही बिंदास तरीके से, बिल्कुल आप रटने की कोशिश नहीं करेंगे। इसमें आप ना भी पढ़ पाए हो, ध्यान रखें, अगर आप 9th क्लास में, देखिए अगर आप 9th क्लास में ना भी पढ़ पाए हो उतने अच्छी तरीके से तो कोई बात नहीं, मैं 9th का जो यहाँ इंपॉर्टेंट रहेगा उसको मैं पहले पढ़ा के चलूँगा, उसके बाद मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा, ओके। तो ये था हमारा हाई स्कूल की मैथ बुक को पढ़ने की स्ट्रेटजी, कि हम कैसे हाई स्कूल की मैथ को पढ़ें। और ऐसे नहीं, देखिए कोई टॉपिक अपन को छोड़ना नहीं है, कोई भी टॉपिक, वो चाहे भले ही 1 मार्क्स का हो, चाहे उससे आए या ना आए, अगर आपके कोर्स में है वो चीज़ तो हम उस चीज़ को सबको पढ़ेंगे। और मेरी रिक्वेस्ट ये है, देखिए कि हाई स्कूल के बच्चे होते हैं, छोटे छोटे बच्चे होते हैं, तो मेरा कहने का मतलब उनसे ये है कि आप जो भी यहाँ वीडियो देखें, जो भी आप वीडियो को देखें उसके नोट्स जरूर बनाएं, ओके। पहला काम आपका ये होना चाहिए कि आप किसी तरीके से नोट्स बनाएं समझ के। फिर जो चीज आपको नहीं समझ में आ रही है उसको आप बार बार देखें, अभ्यास करें। तो इस तरीके से आप अपने मैथ को बहुत अच्छा कर सकते हैं। आप ये हकीकत मानिए, कमजोर से कमजोर स्टूडेंट भी मैथ में बहुत अच्छा कर सकता है। और जिनको मैथ थोड़ा अच्छी लगती है, जो मैथ को लाइक करते हैं, तो आप हकीकत मानिए 100 में 100 मार्क्स आ सकते हैं आपके, फुल में फुल। कोशिश हमारी क्या रहेगी, कोशिश हमारी ये रहेगी कि 100% मार्क्स आपके मैं दिला सकूं। लेकिन ये आएंगे कब, जब आपकी भी मेहनत रहेगी और मेरी भी मेहनत रहेगी। तो इस तरीके से हम अपना कोर्स धीरे धीरे से खत्म करेंगे, ओके। तो सबसे पहले अलजेब्रा, उसके बाद ज्योमेट्री, उसके बाद ट्रिगोनोमेट्री, उसके बाद मेंसुरेशन। हाँ, ज्योमेट्री ट्रिगोनोमेट्री को हम पहले या बाद में खत्म कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि इक्वल वेटेज है, हमें कोई दिक्कत नहीं पड़ेगी, ओके। सबसे हल्का सा अगर आपको हार्ड लगेगा, ध्यान रखिए, हल्का सा अगर आपको हार्ड लगेगा तो वो कौन सा लगेगा, निर्देशांक ज्यामिति। क्यों लगेगा हार्ड, क्योंकि आपने 6, 7, 8 में ध्यान नहीं दिया इस पर। तो पक्का बात है, जो आप वहां ध्यान नहीं देंगे अगर आप, तो यहां पे आपको मेहनत करनी पड़ेगी। यानी जो व्यक्ति पहले मेहनत नहीं करते हैं उन्हें वास्तव में बाद में फिर मेहनत करनी पड़ेगी। तो क्यों ना हम अभी से अपनी मेहनत चालू कर दें। स्कूल कब खुले ना खुले
अभी इसका कोई वक्त का वो नहीं है, तो हम क्यों ऐसे फालतू टाइम वेस्ट करें अपना। नो, आप बढ़िया से नोट्स बनाइए और मुझे कमेंट बॉक्स में जो ना समझ में आए वो आप बिल्कुल लिखिएगा। मेरी गारंटी है आपसे कि आपको सब कुछ समझ में आएगा, सब कुछ। कोई ऐसा टॉपिक नहीं होगा जो मैं आपको समझा ना पाऊँ। हाँ, थोड़ा देर लग सकता है आपका आईक्यू लेवल, अब मैं आपको देख तो पा नहीं रहा हूँ कि आप कैसे हैं, क्या समझ में आ रहा है, तो मैं तो यही जानता हूँ, मैं बहुत बेसिक से पढ़ाऊंगा, बिल्कुल धीरे धीरे, हर स्टेप बाय स्टेप, हर क्वेश्चन आपको यहाँ बताऊंगा मैं। और जो एनसीईआरटी किताबें यूपी बोर्ड में चलती हैं या सीबीएसई बोर्ड में चलती हैं, उन्हीं से मैं पढ़ाने की कोशिश करूंगा। ओके, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।